हरिपुर गांव पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के एक छोटे से घर में रहते थे रामू और उसकी माँ सुमित्रा। रामू उम्र में 35 का था, हट्टा कट्टा, मेहनती और सीधे स्वभाव का। उसके पिता 5 साल पहले गुजर चुके थे। तब से रामू ने अकेले ही खेत संभाला, माँ का ख्याल रखा और जिंदगी की गाड़ी खींचता रहा। माँ सुमित्रा 60 पार की थीं, घुटनों में दर्द था, आंखें थोड़ी कमजोर हो चली थीं, लेकिन मन आज भी उतना ही मजबूत था जितना 30 साल पहले था। दोनों की दिनचर्या एक ही थी। रामू भोर में उठता, खेत जाता, माँ घर में रहती और शाम को जब वह लौटता तो दोनों साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और फिर सो जाते। जिंदगी में कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन एक दूसरे का साथ था और यही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना था। रामू, आज खेत में क्या काम है? कल से बादल आ रहे हैं, कहीं पानी न भर जाए निचले हिस्से में। तेरे बाबा कहते थे कि उस कोने की मिट्टी जल्दी बैठ जाती है। अरे माँ, तुम भी ना, बाबा वाली हर बात याद रहती है तुम्हें। मैंने कल ही मेड़ बांध दी है उस तरफ, पानी नहीं भरेगा। तुम बस अपनी दवाई लेना मत भूलना आज। कल डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे मेरी दवाई की चिंता छोड़ और खेत की सोच। मैं तो सालों से हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। और हाँ, आज खाने में दाल बाटी बना रही हूँ, शाम को देर मत करना। दाल बाटी? माँ तुम कमाल हो, घुटने दर्द करते हैं फिर भी मेरी पसंद का खाना बनाती हो। ठीक है, आज शाम को जल्दी आऊँगा, लेकिन पहले दवाई लेने का वादा करो। ठीक है बाबा, लूंगी दवाई। अब जा, सूरज चढ़ रहा है। इस लड़के को देखकर मन भर आता है। बाप के जाने के बाद भी इसने कभी हार नहीं मानी। मेरी दवाई याद रहती है इसे, मेरे घुटनों का दर्द याद रहता है, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। भगवान ने अगर पति छीना तो ऐसा बेटा भी दिया जो पति से कम नहीं। उस साल बारिश ने धोखा दिया। जून में जो बादल आए वो बिन बरसे चले गए। जुलाई भी सूखा गुजरा। रामू का खेत जो हर साल लहलहाता था, इस बार झुलसने लगा। उसने हर जतन किया, पास की नहर से पानी खींचा, कुएं की रस्सी घिसी, लेकिन मिट्टी की प्यास बुझती नहीं थी। एक दिन शाम को थका मांदा रामू घर लौटा। चेहरे पर मायूसी थी। माँ ने देखते ही भांप लिया। रामू, आज कुछ हुआ क्या? चेहरा उतरा हुआ है। खाना खा ले पहले, फिर बात करते हैं। माँ, खाने का मन नहीं है। आधी फसल सूख गई, जो बचा है वो भी अगले हफ्ते तक नहीं टिकेगा। पानी है नहीं, पैसे हैं नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, बैठ मेरे पास। रामू का हाथ पकड़ते हुए, सुन, तेरे बाबा के वक्त भी एक साल ऐसा ही आया था। उन्होंने हार नहीं मानी थी। मिट्टी हमेशा लेती नहीं, कभी कभी खुद भी देती है। बस उसका साथ छोड़ मत। माँ बाबा की बात अलग थी, उनके पास हिम्मत थी। मुझे लगता है मैं उनसे आधा भी नहीं हूँ। रामू, ये बात दोबारा मत कहना। तू अपने बाबा से आधा नहीं, तू उनसे 2 गुना मेहनती है। उन्होंने मेरी जिंदगी में जो जगह भरी, तूने उनके जाने के बाद वो जगह भी भरी। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ, खाना खा, भूखे पेट हल नहीं निकलते। रामू ने माँ की बात सुनी और चुपचाप खाना खा लिया, लेकिन मन में उथल पुथल बनी रही। उस रात वह सो नहीं पाया। खेत की चिंता, कर्ज का डर और माँ की दवाई का खर्च, सब मिलकर उसके सिर पर सवार हो गए थे। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर उसके पड़ोसी सुरेश ने एक बात बताई। रामू भाई, सुना है शहर में एक बड़े सेठ आए हैं। वो गांव की ज़मीन खरीद रहे हैं, अच्छे दाम दे रहे हैं, बहुत लोग बेच रहे हैं। तू भी सोच, इस सूखे में खेत रखने से क्या फ़ायदा। सुरेश भाई, यह खेत मेरे बाबा का है, उनके बाबा का था। इसे बेचना तो दूर, सोचना भी नहीं है मुझे। भाई, भावनाओं से पेट नहीं भरता। माँ की दवाई, घर का खर्चा, ये सब पैसों से चलता है। मैं तो बस कह रहा हूँ, सोच। सुरेश भाई, मेरी माँ कहती हैं, मिट्टी का साथ छोड़ने वाले को मिट्टी भी साथ छोड़ देती है। मैं यह खेत नहीं बेचूंगा, कोई और रास्ता निकालूंगा। उस दोपहर जब रामू खेत में था, माँ को अचानक चक्कर आ गए। पड़ोस की कमला चाची ने देख लिया और दौड़ कर आई। अरे सुमित्रा, क्या हुआ? पकड़ो मेरा हाथ, बैठो यहाँ। रामू कहाँ है? उसे बुलाना चाहिए।
नहीं नहीं कमला, रामू को मत बुलाना। वो खेत में है, उसका काम बिगड़ेगा। बस थोड़ी थकान है, ठीक हो जाऊंगी। सुमित्रा, तुम भी अजीब हो। खुद को तकलीफ होती है और बेटे से छुपाती हो। ये कोई माँ की बात है? कमला, उस पर पहले से इतना बोझ है। फसल सूख रही है, पैसों की तंगी है। अगर मैं और चिंता दूंगी तो वो टूट जाएगा। माँ का काम है बोझ कम करना, बढ़ाना नहीं। सुमित्रा, तू सच में माँ है। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। आज मैं ही खाना बना देती हूँ। रामू को पता चलेगा तो वो सब छोड़कर भागा आएगा। लेकिन अभी उसे खेत चाहिए। बाबा जब बीमार पड़े थे तब भी उन्होंने मुझसे छुपाया था ताकि मेरी चिंता ना हो। आज मेरी बारी है। माँ बाप यही तो करते हैं, अपना दर्द पी जाते हैं ताकि बच्चा चल सके। शाम को जब रामू लौटा तो माँ बिल्कुल ठीक बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कमला चाची से रहा नहीं गया। रामू बेटा, एक बात बताऊं? आज दोपहर तेरी माँ को चक्कर आए थे। उन्होंने तुझे बताने से मना किया था, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। माँ, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? मैं खेत छोड़कर आ जाता। इसीलिए तो छुपाया। तू आता तो खेत का काम रुकता। मैं ठीक हूँ अब। माँ सुनो, वो खेत, वो फसल, वो पैसे, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम नहीं तो ये सब किस काम का? कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर के पास चलेंगे, खेत बाद में। रामू, तू बड़ा हो गया है बेटा, बहुत बड़ा। डॉक्टर ने माँ को आराम करने की सलाह दी और कुछ दवाइयाँ लिख दी। दवाइयाँ महंगी थीं। रामू के पास जो पैसे थे वो अब और कम हो गए। वापस घर आते हुए उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। रास्ते में उसे गांव के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी दिखी। पास पहुंचा तो उसमें से एक आदमी उतरा। शहरी कपड़े, चमकदार जूते और हाथ में मोटी फाइल। भाई, तुम रामू हो ना? सुरेश जी ने बताया था। मैं मदन सेठ हूँ, शहर से आया हूँ। तुम्हारी जमीन के बारे में बात करनी थी। सेठ जी, मेरी जमीन बिकाऊ नहीं है। अरे रुको, सुनो तो। मैं दूसरे लोगों से 3 गुना दाम दे रहा हूं। इस 1 बीघे के लिए 5 लाख। तुम्हारी माँ की दवाई, घर की मरम्मत, सब हो जाएगा। फिर शहर जाकर कोई काम कर लेना। सेठ जी, 5 लाख बड़ी रकम है, लेकिन यह खेत मेरे बाबा ने अपने हाथों से जोता था। इसमें उनका पसीना है, उनकी मेहनत है। इसे बेचना मुझसे नहीं होगा। देखो भाई, भावनाओं की कीमत नहीं होती। सोच लो, ये मौका बार बार नहीं आता। सेठ जी, मेरी माँ कहती हैं, जिस मिट्टी में तुम्हारे बड़ों का पसीना हो उसे बेचो मत, वो एक दिन ज़रूर देती है। मुझे माफ़ करना। 5 लाख, माँ की दवाई, उनकी ज़िंदगी, यह सब इतने पैसों से हो सकता है। लेकिन फिर क्या? बाबा की मिट्टी किसी और के हाथों में, उनकी यादें किसी और की हो जाएंगी। नहीं, माँ ने कहा था, मिट्टी का साथ छोड़ने वाले को मिट्टी भी साथ छोड़ देती है। मैं यह गलती नहीं करूँगा। उस रात रामू ने माँ को सेठ वाली बात बताई। माँ ने ध्यान से सुना और फिर बहुत देर तक चुप रही। रामू, तूने ना किया? हाँ माँ, तुम्हारी बात याद थी। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। पैसा आता जाता है, लेकिन जड़ें एक बार उखड़ जाएं तो वापस नहीं आती। तूने सही किया। माँ, लेकिन अब पैसों का क्या होगा? तुम्हारी दवाई। रामू, भगवान पर भरोसा रख। जो मिट्टी से नहीं भागता, मिट्टी उसे कभी खाली हाथ नहीं रखती। कल फिर जा खेत में और मेहनत कर, बाकी ऊपर वाले पर छोड़। और जैसे भगवान ने माँ की बात सुन ली, अगले दिन सुबह आसमान पर काले बादल छा गए। दोपहर तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू खेत में खड़ा भीगता रहा और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बारिश के बाद खेत में जान आ गई। जो फसल आधी सूख चुकी थी वो धीरे धीरे फिर उठने लगी। रामू ने दिन रात एक करके खेत की देखभाल की। माँ दरवाजे। फसल कटाई के दिन करीब थे। एक दोपहर गांव में एक सरकारी जीप आई। उसमें से एक महिला अधिकारी उतरी, साड़ी में, फाइलें हाथ में। उन्होंने सीधे रामू का घर पूछा। क्या आप रामू जी हैं? मेरा नाम प्रीति है, जिला कृषि विभाग से। हम गांव के उन किसानों को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने सूखे में भी अपनी जमीन नहीं बेची और खेती जारी रखी। आपका नाम सबसे ऊपर आया है।
मैडम, मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, बस वही किया जो बाबा करते थे और जो माँ ने सिखाया। यही तो बड़ी बात है रामू जी। जब बाकी किसान जमीन बेच रहे थे, आपने नहीं बेची। सरकार ऐसे किसानों को ड्रिप इरिगेशन, उन्नत बीज और अगले 2 साल की फसल बीमा मुफ्त देना चाहती है, और साथ में 50,000 का सम्मान पुरस्कार भी। मैडम, ये सच है? बिल्कुल सच है। और एक बात, आपकी माँ ने आपको जो संस्कार दिए, वो भी इस पुरस्कार का हिस्सा है। कल के समारोह में उन्हें भी साथ लाइएगा। रामू दरवाजे पर खड़ा रहा। माँ अंदर से सब सुन रही थी। जब मैडम चली गईं, तो माँ बाहर आईं। उनकी आंखें भीगी थीं। माँ, तुम्हें पता था ना कि ऐसा होगा? नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था, लेकिन मिट्टी को पता था। उसने हिसाब चुकाया। माँ, ये पैसे सबसे पहले तुम्हारी दवाई पर खर्च होंगे, बाकी खेत में लगेंगे। रामू, एक बात और करनी है। तू 35 का हो गया है। तेरे बाबा की उम्र में तुझे देखना चाहते थे वो। घर में बहू, घर में हंसी। अब सोच इस बारे में भी। माँ, ये अचानक क्या? सुन, कमला चाची के भतीजे की बेटी है, गांव की ही, मेहनती, सीधी। कमला ने कई बार कहा है। मैंने टाला था क्योंकि पहले तू अपने पैरों पर खड़ा हो। अब खड़ा है। अब घर भी पूरा कर। माँ, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? घर में एक और आएगी तो? अरे पागल, मुझे तकलीफ क्यों होगी? मुझे तो एक बेटी मिलेगी। जब तू खेत में हो तो वो मेरे पास हो। यह घर और भरेगा और गूंजेगा। बस तू हाँ कहा। माँ, तुम्हारी खुशी के लिए हाँ। सम्मान समारोह में पूरे गांव के सामने रामू को पुरस्कार मिला। कुछ महीनों बाद घर में बहू आई। सादा, मेहनती और माँ की तरह ही मिट्टी से जुड़ी। रामू, खाना तैयार है। आज बहू ने बनाया है दाल बाटी। आया माँ। इस तरह उनका जीवन खुशहाल पूर्वक बीता। कहानी की सीख, मिट्टी से जुड़े रहो, चाहे वो खेत हो, घर हो या माँ की गोद। जो अपनी जड़ों को थामे रहता है, तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता। और माँ के दिए संस्कार, वो किसी भी 5 लाख से बड़े होते हैं।